दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सॉल्यूशन पे। दोस्तों देखिए, बीपीएससी का बम्पर बहाली आया है दोस्तों। यह आपका 59वीं 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निकाली गई वैकेंसी। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में अलग अलग सेवाओं के लिए प्राप्त रिक्तियाँ के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। ये आपका 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अन्य माध्यम से नियुक्ति किया जाएगा। तो ये देखिए आपका 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है दोस्तों। सारणी दिया गया है। पद को हम लोग देख लेते हैं पहले कौन कौन से पद है। देखिए ये दोस्तों जिला समादेष्टा का है। ये गृह विभाग विशेष शाखा यानी होमगार्ड का है। होमगार्ड में जिला समादेष्टा का है, बॉस का होता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों लेवल 9 का सैलरी मिलेगा, ठीक है। और कैटेगरी वाइज सीट निकाला गया है, आप लोग अपना देख लेंगे। दूसरा है राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा वाणिज्य विभाग का है। इसमें भी लेवल 9 है। देखिए इन लोग का न्यूनतम उम्र रखा गया है 20 साल और राज्य कर आयुक्त के लिए 22 साल रखा गया है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग का, इसमें भी 22 साल रखा गया है। सबका सैलरी लेवल 9 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग का आया है। बिहार शिक्षा सेवा शिक्षा विभाग डीईओ का अधीक्षक मद्य निषेध एक्साइज में ये सुपरिटेंडेंट का पोस्ट का है। जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग का है। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दोस्तों। तो इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपका राजस्व अधिकारी 168 पोस्टों पे है और इसके लिए 21 साल रखा गया है। और उसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ये आपका समाज कल्याण विभाग द्वारा है। इसमें आपका 21 साल रखा गया है, ठीक है। तो टोटल दोस्तों देखिए बहाली अच्छा खासा है। आपका 235 पदों पे निकाले गए हैं। दूसरा है दोस्तों सारणी 2 का अन्य में, ये देखिए बाल विकास परियोजना सीडीपीओ का है। इसमें सिर्फ देखिए केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, इसमें सिर्फ महिलाएं भर सकती हैं, ठीक है। दूसरा है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी वित्त विभाग का, इसमें भी महिलाओं के लिए है। और पुलिस उपाधीक्षक, ये आपका डीएसपी का है गृह विभाग आरक्षित शाखा का, इसमें भी कुल 28 पोस्ट है। और वित्तीय प्रशासनिक का आपका 100 पोस्ट है दोस्तों। और सीडीपीओ के लिए 10 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं योग्यता फॉर्म भरने का। देखिए 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना होगा। बाल विकास परियोजना सीडीपीओ के लिए दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान मनोविज्ञान समाजशास्त्र समाज श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा में चयन करना होगा आपको दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है सीडीपीओ का। वित्तीय प्रशासनिक में देखिए दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसके संबंध संस्थान से वाणिज्य यानी कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथ्स और सांख्यिकी स्टैटिक्स में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए आपका। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी यानी टेक्निकल के लिए साइबर क्राइम जो होता है दोस्तों उसका डीएसपी, उसके लिए आपको दोस्तों बीटेक का डिग्री होना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बीटेक का। और साथ ही साथ 50% का मार्क्स आपका होना चाहिए पास। आरक्षण का दावा सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए आप अगर ऑनलाइन फॉर्म इसको अभी भरिएगा, ऑनलाइन भराएगा, तो ये देखिए कोड दिया गया है सबका, जो आप कैटेगरी वाइज है आपको कोड दिया जाएगा, उसी कोड पे आपका भराएगा। उम्र सीमा देखिए दोस्तों 1/8/2023 से न्यूनतम उम्र 20 साल 21 साल 22 वर्ष, अधिकतम जनरल के लिए आपका 37 साल और महिला क्या बोलते हैं हम महिला पिछड़ा वर्ग पिछड़ा 1-2 सभी के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 42 साल रखा गया है।
देखिए, अब देखिए आयोग द्वारा मैट्रिक में जो आपका ये डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी पे गणना की जाएगी। देखिए शुल्क दोस्तों, परीक्षा शुल्क देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया रखा गया है और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया रखा गया है और बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया रखा गया है और दिव्यांग के लिए 150 रुपया रखा गया है और अन्य उम्मीदवार जो बिहार राज्य के बाहर के निवासी उनको भी 600 रुपये का भुगतान करना होगा। और ये आपका दोस्तों बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा, बैंक चार्ज के रूप में किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों सिलेबस का। देखिए संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा देखिए आपका है ये पीटी एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा। पीटी एग्ज़ाम में दोस्तों आपका प्राइमरी एग्ज़ाम में परीक्षा सामान्य अध्ययन की विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल प्रश्न 150 होंगे और बहुविकल्पीय उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक का उत्तर चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संचित रिक्तियों का 10 गुनी होना चाहिए, मतलब 10 गुना होना चाहिए मेंस के लिए। फिर अब आते हैं दोस्तों ये आपका मुख्य परीक्षा मतलब क्या बोलते हैं पीटी एग्ज़ाम है। इसका अगर सिलेबस देखिएगा तो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान, करेंट्स अफेयर्स, भारत का इतिहास, बिहार राज्य का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार राज्य के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। टोटल आपका बिहार और भारत का इतिहास दोनों पढ़ना होगा। देखिए अब आपका 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय कोड दिया गया है। तो देखिए आपका एक मुख्य परीक्षा का ये होगा दोस्तों, एक हिंदी का रखना होगा, ये 100 अंक का होगा और दूसरा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 300 अंक का रहेगा और ये आपका थर्ड पेपर रहेगा सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, ये भी 300 अंक का। फिर निबंध रहेगा 300 अंक का और इनमें से एक विषय आपको ऐच्छिक यानी ऑप्शनल विषय चुनना होगा और उसमें से आपका 100 MCQ प्रश्न रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त अंक करना होगा, परंतु मेगा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। देखिए इसमें आपका बहुत सारा विषय दिया है, जैसे देखिए आपका कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव विज्ञान, वनस्पति, रसायन, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शनल में रखना होगा दोस्तों। ठीक है, बाल विकास के लिए जो CDPO के लिए देखिए सबका लगभग मेंस के ये है हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन पेपर 2 और साथ ही आपको ऐच्छिक विषय में ऑप्शनल में आपको CDPO के लिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग से आपको एक प्रश्न एक विषय का आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, और जिसको भी इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का मैं लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल जांच होगा, फिर मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट दिया है दोस्तों 15/7/2023 से भराएगा आपका 5/8/2023 तक। ठीक है, ये दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। BPSC के वेबसाइट देखिए दिया है दोस्तों www.bpsc.bihar.nic पर जाकर आप इसको ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का पेमेंट आपको ऑनलाइन लिया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस